मुंबई की यही कहानी है और डूबती तैरती जिंदगानी है, क्योंकि मुसीबत में शहर के लोगों की जिंदगी नजर आ रही है। मुंबई की ये कहानी हर साल की है और जब जब जुलाई आता है मायानगरी पर जल का जंजाल टूट पड़ता है। तमाम दावे किए जाते हैं, तमाम वादे हर साल किए जाते हैं, लेकिन बारिश में सारे वादे और इरादे बह जाते हैं। सड़कों की हालत समंदर जैसी हो जाती है और घर तालाब बन जाते हैं। कुदरत के कहर और पानी के प्रहार के बीच जिंदगी बेबस हो जाती है। सवाल यह है कि बारिश में मुंबई आखिर ऐसी क्यों हो जाती है? जरा सब इस रिपोर्ट में समझिए। आसमान से बरसी आफत, जिंदगी की आई शामत। भारी बारिश से मुंबई फंसी, डूबी सड़कें, जमीन धंसी। थोड़ी बारिश, बाढ़ जैसा पानी, कब बदलेगी मुंबई की कहानी? जिंदगी पर जल का प्रहार, मुंबई का दर्द सुनो सरकार। सब रूम में पानी आ रहा था, कुछ टाइम ही नहीं मिला साफ सफाई करने। उनके घर पे है ना, सब जन मतलब जगह पे ही खत्म हो गए सारी, उसमें से एक लड़की बची है। पानी अभी नायर हॉस्पिटल से तो पूरा भरा हुआ है। सड़कों पर सैलाब, डूबी गाड़ियां, तैरती गाड़ियां, घरों में पानी। ये तस्वीरें मायानगरी मुंबई की है। सड़कों पर समंदर जैसा पानी आ गया, घरों के अंदर से नदियां बह रही, लैंडस्लाइड का मलबा घरों पर आ गिरा, पेड़ टूटकर सड़कों पर बिखरे पड़े। जुलाई की बारिश ने मुंबई के लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। जून से जुलाई आ गया, लेकिन मुंबई पर बरस रही मुसीबत कम नहीं हुई। थोड़ी सी बारिश से पूरे शहर पर सबसे बड़ा संकट आ गया। सब कुछ जलमग्न हो गया। कुछ ही घंटों की बारिश से मायानगरी के ज्यादातर इलाके समंदर जैसे नजर आने लगे। मुंबई में जहां तक नजर जाती है वहां तक जल प्रलय नजर आ रहा है। कभी न थमने वाली मायानगरी पानी के सामने मजबूर है। समंदर की ऊंची लहरों और सड़क के पानी में अंतर कर पाना मुश्किल हो रहा है। रेल सेवा ठप हो गई है, हाईवे बंद हो चुके हैं, सड़कें डूब गई हैं और घरों में कई फुट तक पानी घुस गया। हालात बेहद खराब हो गए हैं। मुंबई के पास पालघर की तस्वीरें सबसे ज्यादा डराने वाली हैं। जहां तक नजर जाएगी आपको सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। क्या बाइक और क्या गाड़ियां, सब पानी के सामने बेबस है। जहां कभी गाड़ियों की रफ्तार दिखा करती थी, वहां आजकल जल का कब्जा हो चुका है। दुकान, मकान और दफ्तर सब जलमग्न है। हाँ, कुछ बच्चे जरूर इस मुसीबत के पानी में मस्ती करते नजर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पालघर का यह हाल पहली बार हो रहा है। जब भी जुलाई और अगस्त आता है, पालघर की तस्वीरें कुछ ऐसी ही दिखाई देने लगती हैं। लेकिन सरकार और प्रशासन को इससे क्या, वो तो आंख मूंद कर बैठी है। पानी अभी नायर हॉस्पिटल से तो पूरा भरा हुआ है 7 रास्ता तक करीब, और उसके बाद अभी यहाँ से दादर, ये अपना दादर डीडी या ब्रिज के वहाँ से अलाउ नहीं कर रहा ऊपर से आने के लिए, तो नीचे पूरा कमर तक पूरा पानी भरा हुआ है। गांधी मार्केट के इलाके का हाल भी किसी से छिपा नहीं है। चारों तरफ पानी ही पानी है। गाड़ियां डूब डूब कर चल रही हैं। राहत की बात यह है कि छुट्टी की वजह से ज्यादातर लोग सड़कों पर नहीं दिखाई देते, नहीं तो हालात और तस्वीरें कुछ और ही होती। क्या सड़क और क्या गलियां, सब जगह गदर मचा है। ऐसा लग रहा है मानो किसी नदी ने विकराल रूप ले लिया। बारिश का सबसे ज्यादा प्रहार बोरीवली इलाके में दिखाई दिया। यहाँ पर पानी इतना ज्यादा भर गया कि कार बिना स्टार्ट किए ही चलने लगी।
काफी देर तक ये कार ऐसे ही पानी में तैरती रही। यहाँ पर पानी इतना ज्यादा भरा था कि किसी ने भी कार के पास जाने की हिम्मत नहीं की। हालांकि दूसरी कार ने पास आने की हिम्मत जरूर की, लेकिन वो भी आधे में अटक गई। एसी चालू था, मुझे आवाज ही नहीं आ रही थी। भारी बारिश के प्रकोप से सायन रेलवे स्टेशन भी नहीं बच पाया। प्लेटफॉर्म के एकदम पास वाली पटरी नदी बन गई। पानी का बहाव इतना तेज है कि कोई भी बड़ी आसानी से बह जाए। अंधेरे इलाके में सड़कों से होता हुआ पानी लोगों के घरों में घुस गया। पानी इतना ज्यादा घुसा कि लोगों के घर पानी में डूब गए। कुछ तो घर से किसी तरह बाहर निकल गए। लेकिन कुछ अपने घर के अंदर का पानी बाल्टी से खाली करने की कोशिश में जुटे रहे। जिंदगी बचाने की जद्दोजहद में लोग सैलाब से दो दो हाथ कर रहे हैं। भारी बारिश की वजह से जैसा हाल अंधेरी का है, ठीक वैसा ही हाल परेल का भी है। परेल में भी चारों तरफ पानी का प्रहार हुआ है। पानी का प्रलय इस कदर टूटा कि शहर, सड़क और गलियों और हाईवे तक हाहाकार मच गया। मुंबई में हिंदमाता में भी पानी से ऐसे ही हाहाकार मचा हुआ है। हर जगह जलजला है, गाड़ियां फंसी हैं, जिंदगी परेशान है। सिर्फ कुछ देर की बारिश ने देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के ड्रेनेज सिस्टम को तहस नहस कर दिया और पूरे दिन मुंबई डूबी डूबी दिखाई दी। हर बार की तरह इस बार भी बारिश ने मुंबई की रफ्तार रोक दी। मुंबई में जरा सी बारिश में ही सड़कें तालाब की शक्ल ले लेती। सड़कों पर इतना पानी जमा हो गया कि सड़कों का नामो निशान मिट चुका है। बावजूद इसके इतने सालों से कोई उपाय तक नहीं किया गया। संकेत पाठक के साथ इंद्रजीत सिंह, मुंबई, न्यूज़ 24। दरअसल मुंबई में जब जब बारिश होती है, सड़कें सैलाब बन जाती हैं। लोगों को घरों में लोगों के तमाम पानी घिर जाता है और ट्रेन की पटरियों पर भी पानी का प्रहार होता है। यह सब तो हर साल की कहानी मुंबई की है, लेकिन इस बार बारिश अपने साथ काल को भी लेकर आई है। कहीं दीवार गिर गई है तो कहीं लैंडस्लाइड हो गया, जिसके मलबे में दबकर कई जिंदगियां काल का शिकार बन गई। मुंबई तेरी यही कहानी। सड़कों पर सैलाब, आंखों में पानी। कहीं जलजला मुंबई की रफ्तार को थाम रहा है तो कहीं पानी जिंदगानी पर प्रहार कर रहा है। कहीं पहाड़ का मलबा मौत बनकर गिर पड़ा है। जिस वक्त भारी बारिश से माया नगरी तैर रही थी, जिंदगी फंसी फंसी थी, ठीक उसी वक्त मुंबई के एक हिस्से चेंबूर में कुदरत बेरहम बनकर टूट पड़ी। रात के 1 बज रहे थे, लोग गहरी नींद में सो रहे थे, तभी पहाड़ का एक हिस्सा 4-5 घरों पर काल बनकर गिर गया। ऊपर से इतना सारा मलबा आया कि घर के अंदर सो रहे लोग उसका शिकार बन गए। इलाका है पहाड़ी इलाका, ये पूरा यहाँ पर बसा हुआ है और अक्सर इस तरीके की भूस्खलन की घटनाएं यहाँ पर होती रहती हैं। रात 1 बजे के आसपास ये पूरा हादसा सामने आया है, जिसमें 4 से 5 जो घर हैं वो पूरी तरह से जमींदोज हो गए हैं। वो चपेट में आने से कई लोगों की मौत हो गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन एनडीआरएफ की टीम अभी भी चला रही है। कुछ स्थानीय लोग हैं, आखिर वो किस परिस्थिति में यहाँ पर रहते हैं और कैसे ये हादसा हुआ, ये हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। भैया ये बताइए कि कब ये हादसा हुआ था और कैसे फिर राहत और बचाव कार्य आप लोगों ने किया? ये रात को 1 बजे हुआ और उसके बाद हम लोग यहाँ पे मतलब देखे, सब बचाने का काम हम लोग करना चालू कर दिए। यहाँ पे बहुत सारे मतलब दब गए। हम लोग को मतलब डर भी लग रहा था कि कैसे बचाए, फिर भी हमारे जो थे साथी लोग सब वहाँ पे बचाने का कार्य करते रहे। ये सब बड़े बड़े पत्थर भी गिर रहे थे उस टाइम, हम लोग को भी बहुत रिस्क था, मगर फिर भी हम लोग जितना हो सके उतना किए। फिर यहाँ पे सब लोग बचाव के लिए आ गए हैं। बहुत तेजी से, किसी को मौसम नहीं था, समय नहीं मिला और पहली बात तो मालूम भी नहीं था ये कैसे हुआ है।
जब मालूम हुआ बाहर आके देख रहे तो बड़े बड़े पत्थर थे, सब रूम में पानी आ रहा था, कुछ टाइम ही नहीं मिला साफ सफाई करने। परिवार वाले थे, कुछ लोग थे? हाँ परिवार वाले थे, यो सब परिवार वाले थे, एक घर के है ना परिवार वाले थे उसमें। हाँ तो उनके घर पे है ना सब जन मतलब जगह पे ही खत्म हो गए सारी, उसमें से एक लड़की बची है। अच्छा, तो इस तरीके से बरसात में आप लोग घर शिफ्ट नहीं करते क्या कहीं पे और, या कोई बीएमसी वालों से कोई बातचीत की भाई कहीं पे बरसात जब तक हो रही है तब तक दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए? नहीं ऐसा तो अभी कभी नहीं बोले हम लोग तो, लेकिन अभी भी हम लोग को धोखा है, अभी भी गिर सकता है, कभी भी गिर सकता है वो दीवार, क्योंकि है ना वो दीवार के पीछे है ना जो बीएमसी वाला दीवार जो है ना उसके पीछे बहुत सारा चिक्कल और पत्थर बहुत सारा जमा हो चुका है।